देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। मैं वासे पर मैं वासे भाई ईद ते की कीता कहंदे हालात खराब सी सबर ही कीता। माशाल्लाह ईद तो भरपूर मनाते हैं। अच्छा जी। हाँ, ईद वाले दिन अपने ससुर को फोन किया, कहने लगे अंकल ये जो आपने मुझे ईद भेजी है ना इसमें से 60 रुपए कम है। उन्होंने भी जवाब देता, कहते भाई वो जो देने आया था उसने किराया भी तो काट लिया। लेकिन इधर तो देखिए रुबानियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी ईद गुजरी। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, आपकी कैसी गुजरी? झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती। आज आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैं आप तो फिर दुनिया से प्यारी लग रही है। इस बात पे तो नहीं कहा आपने कि झूठ बोलने से बाज नहीं आई। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, होस्ट हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने थिएटर के अंदर बड़ा ही कमाल काम किया है, जनाब यासिर हुसैन। बहुत खुशी हो रही है सर आपको देख के। और शेर मैंने ना कभी इतना मजेदार नहीं लिखा, आपके लिए लिखा। तुझे खबर ही नहीं कि इंतजार कितना था, ये दिल तेरे लिए बेकरार कितना था। हमें यकीन था कि ईद होगी, जरूर होगी, क्योंकि ये चांद हमारा अपना था। हाय हाय ना जाने लोग मुझे क्यों सताते हैं, ओ सबको छोड़ के मुझे ही आजमाते हैं। मेरा किसी के साथ चक्कर ही नहीं, अच्छा ये सोच सोच के मुझे चक्कर आते हैं। यासिर साहब क्या हाल है आपके? सर फर्स्ट क्लास। आप बताएं। जबरदस्त। आपने ये जो शेव की हुई है, जी सर। बड़ी आपने कोई छिले हुए आलू वाली शक्ल निकाली है। मैं जब भी थिएटर करता हूँ मुझे शेव करनी पड़ती है, उसमें क्योंकि गेटअप आप कैरेक्टर बनाते हैं, कभी मूंछ लगाते हैं, कभी दाढ़ी, कभी क्लीन शेव। और ये कितने अरसे बाद आपने किया है इस बार अपने साथ ये? अच्छा, मैं तो वैसे भी आम तौर पे भी कर लेता हूँ शेव। बीच में कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, मैं शेव कर देता हूँ। यार हमें तो जब आपकी तस्वीर नजर आई आप दाढ़ी वाले होते हैं। वो पुरानी लगाते रहते और हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्लैप इनके लिए करना चाहता हूँ। मैंने इनका ड्रामा देखा है, स्टेज ड्रामा जो, तो मंकी बिजनेस, उसके लिए क्लैप, क्या मजा आया सारा। ये कल से पहले मेरे भाई तो थे, ये हमने फिल्में भी देखी हैं, भाई भी थे, लेकिन एक फैन जो होता है ना, मैं इनका फैन भी हो गया। अच्छा। मुझे खुदा की कसम ऐसा लगा कि जैसे उमर शीर साहब वापस आ गए। ये यासिर भाई यासिर साहब ये सर हम इन लोगों के फैन हैं, हम आपके फैन हैं। नहीं इन्होंने जो आखिरी बात कर दी है ना, ये बहुत हैवी कर दिया इन्होंने काम। बहुत ज्यादा हैवी। सर वो ईद से पहले ईद थी। ओए होए होए। बहुत शुक्रिया। मगर यार साहब बड़ी जबरदस्त पजीराई मिली। 2 शहर आप फतह कर चुके हुए जी सर, हैं और तीसरे की जानिब आप रवा दवा हैं। जी इस्लामाबाद जा रहे हैं 10 से 20। वैसे आपने एंटिसिपेट किया था कभी कि इतनी जबरदस्त एप्रिसिएशन मिलेगी आपको? अच्छा, मैंने थिएटर जब भी किया है, अनवर साहब का प्ले होता है जब भी, तो उसमें पिछले 10 साल से बड़ी हमें बहुत पजीराई मिली है। एग्जैक्टली। मगर अनवर साहब के प्ले पे बिल्कुल मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ड्रामा लिखूंगा और डायरेक्ट करूंगा तो उस पर इतनी पजीराई मिलेगी, क्योंकि आपको जाहिर है मुझे फिल्म में आपके स्क्रिप्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे थिएटर में अनवर साहब के स्क्रिप्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मगर अपने स्क्रिप्ट पे बहुत मुश्किल से आता है कॉन्फिडेंस। और ये आपने पहली बार लिखा था खुद? थिएटर मैंने पहले भी बहुत लिखा है, बने हैं वो, लेकिन खुद लिख के खुद डायरेक्ट पहली दफा किया। अच्छा। हाँ जी, थिएटर मैंने डायरेक्ट कभी नहीं किया। यासिर ख्याल कैसे आया था ये? 1 साल पहले मैंने एक प्ले किया था कराची में, वो किसी और की प्रोडक्शन और डायरेक्शन थी, बट मैंने उसमें एक्टिंग की थी, वो नए स्टूडेंट्स थे, तो वो हमने किया था प्ले, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था कराची। तो मैंने उन लोगों से कहा था कि इसे लाहौर इस्लामाबाद लेके चलो, लेकिन वो उनकी अपनी कोई आपस के मसाइल थे, वो नहीं लेके चल सके। तो इस साल फिर मेरा भांजा है सजील, उसने मुझे कहा कि यार आसमा करते हैं कुछ एक प्ले और। तो मैंने फिर लिखा, मैं वो पैराडाइज की शूट चल रही थी, उसी शूट के दौरान हमने लिखा और उसके बाद उसी के दौरान हमने रिहर्स कर लिया। तो पैराडाइज में जो एक्टर्स काम कर रहे थे उन्हीं को मैं इसमें ले आया, जो जरा कमर्शियली बहुत ज्यादा हिट एक्टर नहीं थे। ये नाम कहाँ से आपको आया? मंकी बिजनेस, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं कोई भी चीज लिखता हूँ तो उसका नाम जो है वो मेरे जहन में इंग्लिश ही आता है। Okay. एक अजीब मसला है, लेकिन ये अजीब कॉम्प्लेक्स है। नहीं मगर ये कोई नाम इसका कोई मतलब था खास? नहीं, मंकी बिजनेस होता है ना कोई भी ऐसा शेडी सा काम जो कोई इंसान करे। अच्छा। तो वो मैं इसमें जो एक कैरेक्टर बना हुआ है वो फ्रॉड कर रहा है बेसिकली एक इदारे के साथ। हाँ। तो उसकी इंक्वायरी खुल जाती है और फिर वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है। हाँ। तो इसलिए मैंने उसका नाम मंकी बिजनेस रखा। रिस्पांस तो आप लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन क्या आप लोग प्रिपेयर करते हैं पहली परफॉर्मेंस से पहले कि आप लोगों को रिस्पांस बुरा मिलेगा? मैं तो हमेशा होता हूँ जी, मैं इस प्ले में भी, मेरी अगर बाकी कास्ट से पूछें
तो मैं पहले दिन मुझे बस ये था कि यार ये लोग कहेंगे यार इतना हमने वेट किया और ये बना के दिया आपने, लेकिन वो जब रिस्पांस आया तो हम खुद हैरान हो गए कि ये लोगों को इतना पसंद क्यों आ रहा है। नहीं, सर, क्योंकि मैं सच बताऊं तो हम जो इनका प्ले देखते हैं, या अभी जो इस शो में आने से पहले मैं वहाँ माइक लगवा रहा था और आप लोग बातें कर रहे थे ऑडियंस, तो हम हंस हंस के हमने पेट पकड़ा हुआ था। तो हमारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर, हमें जो पसंद है वो ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो आप लोगों को अगर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आ रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत किस्म के सेंस ऑफ ह्यूमर है और सबका अलग अलग स्टाइल होता है और लोग पसंद करते हैं उसको। और यासर भाई सच्ची बात करनी चाहिए, क्योंकि आपने हमारा काम देखा, आपने एंजॉय किया, हमने आपका देखा बहुत। असि कभी वासे भाई की तारीफ की थी ना आप फिर एक दफा फिर जवानी फिर नहीं आनी देखी। नहीं नहीं, ये सिर्फ लोड वेडिंग ही देख। वासे भाई वैसे तो मैं थिएटर छोड़ चुका हूँ, कमर्शियल थिएटर अब मैं हाँ नहीं जी, करता। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में मैं यासर भाई के लिए ऑफर है सर, जब चाहें ऐसे ड्रामे के लिए मैं आपको ये देखें यासर, आप हमारी सिर्फ प्रेज और एप्रिसिएशन नहीं, एक्टर भी घेर के लपेट ले। उस तो बाद सिर्फ ठाकुर साहब ने क्यों की तो उधर बिजनेस आ रहा है ना, मंकी बिजनेस। अगर ये वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा अगर आप हमारे जो थिएटर के बड़े मंजे हुए वेटरन्स हैं उनके साथ भी अगर आप कोई करें। सर प्लान तो यही है, बट सिर्फ एक जगह आके जो मुझे लगता है कि अगर इशू आया तो ये आएगा कि ठाकुर साहब जैसे लोग इतने मसरूफ हैं कि हम तो जाहिर है हमारे साथ आप देख रहे हैं नए लोग काम करते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा रिहर्सल चाहिए होती है। ठाकुर साहब को तो एक दफा बताया कि ये करना है तो ठाकुर साहब को पता कोई है, मुश्किल बाकी उन लोगों को नहीं पता चलता। और फिर वो रिहर्सल जो मैच करना है ना, सर की फिल्में हैं, सारा कुछ इंग्लैंड के कुर्बान टूर करना हैं, है। ये मसाइल हैं। थिएटर और तो करने के लिए हमारी रिहर्सल तो जो करनी खुशकिस्मती पड़ेगी ना होगी फिर। कि हम सर सब कुछ कुर्बान कर दें। सर मुझे बताइए वैसे ये भी क्या एक वजह थी नए एक्टर्स लेने की कि आप अप्रीहेंसिव थे कि यार मशहूर लोग जो हैं या जो रेगुलर एक्टर्स हैं वो मुझे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे? सर नहीं दे पाते टाइम। अगर मैं भी रेगुलरली ड्रामा कर रहा हूँ, मैं थिएटर कैसे कर सकता हूँ? मैं थिएटर करता ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ड्रामा नहीं करना, टीवी नहीं करना। तो जो एक्टर्स अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नए टीवी के एक्टर हैं, भी थोड़ा काम कम है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी टीवी भी स्टार्ट नहीं किया। सिर्फ एक इसमें एक्टर ऐसे है उमर आलम, जो एक बड़े नोन हैं और बहुत मसरूफ है टीवी में, बट उनको ये अंदाजा हो गया कि टीवी पे उन्हें क्या काम करने को मिल रहा है और थिएटर पे उन्हें क्या, जीराई कहाँ है ज़्यादा। उमर भाई ने भी बड़ा अच्छा किया। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने घर पे पूछा था कि किसी रोल के लिए ऑफर कराई आपने? इकरा को? हाँ। इतना बजट नहीं था। सही कहा। सर वो तो सही क्या कहा। ये वजह थी या आपने एक कहा तो ये वजह थी, दूसरा इकरा ने बिल्कुल अभी काम बहुत कम किया हुआ है। उसने अभी वो पैराडाइज भी किया है, तो मेरे साथ इसलिए किया क्योंकि वो घरेलू सा माहौल था और बहुत कम दिन की शूट थी। अगर वो जैसे हमारे यहाँ ड्रामे चलते हैं वो 8-8 महीने 10-10 महीने चल रहे हैं, तो वो फिर नहीं कर पा रही उस तरह से ड्रामा, क्योंकि वो कबीर को बहुत ज्यादा टाइम दे रही है और एक उसको किसी ज्यादा ने मजा घर आ पे रहा भी है। तो टाइम देना था ना, जब आप तो अब निकल पड़े हैं थिएटर करके, जी। तो अब पीछे मुश्किल है कौन रहेगा भाई? ट्रैवल करना। हाँ। तो वो फिर इकरा ने लाहौर में ज्वाइन किया मुझे। अच्छा। और वो इस्लामाबाद में भी आएगी, ज्वाइन करेगी, ओके। क्योंकि कबीर की छुट्टियां थी गर्मियों की, तो वो हो गया। वो हो गया था, लेकिन इस वजह से आपने नहीं किया था? नहीं, इस वजह से नहीं किया। वैसे आपको चाहिए कभी उनके साथ भी ट्राई करें थिएटर में एक्टिंग करना, आई एम श्योर कि वो आपको बहुत पछाड़ेंगी उसके अंदर। नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ऐसे एक्टर्स हों जो पछाड़े मुझे। वो हो, आप वो वाले रखते नहीं है। लेकिन उसमें यासर भाई युसरा ने भी बड़ा एक बेहतरीन नहीं, युसरा ने बहुत एक एक्टर जबरदस्त। उसमें सर बड़े ही जबरदस्त। मोती पे रोए हैं आप। युसरा बैठी थी ना, मसलन कोई भी उनका डायलॉग नहीं है, लेकिन वो उनका फेस, ये हर बात पे इन्वॉल्वमेंट, ये वो। वैसे भी आपकी नजर ज्यादा होती है लड़कियों के फेस पे, मैंने देखा। 6 लड़के थे उसमें, याद उन्हें युसरा है। लेकिन फैन में किसका हुआ तू एकदम ही तुसी दिलो उतरे जाए गल कर। सच हमेशा कड़वा होता है कैसर साहब। बात उन्होंने सही की, ऑल्दो उन्होंने भी बहुत से रूप धारे, लेकिन आपने उनका जिक्र ना किया। मैं भी शयात के गाने पे डांस किया मैंने उसमें। आपका ये जो ड्रामा है कराची में, मैं भी शयात ने देखा। जी बिल्कुल देखा मैंने, लेकिन उस वक्त हम किसी और गाने पे परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, क्या जो देखना है तो उसके गाने पे नहीं करते? देखिए, प्री जंग और पोस्ट जंग चीजें ओके, समझ आ गई मुझे।